सहरी और अफ्तारी यानी सहर और अफ्तार के दौरान जब हम रोज़ा खोलते हैं या रोज़ा रखते हैं, डायबिटिक्स हैं या डायबिटिक्स के अलावा हैं, ओवरऑल किस किस्म के खाने को हमें तरजीह देनी चाहिए? अच्छा, इससे पहले ना हम थोड़ा-सा अगर हम ये देखें कि हमारे खाने-पीने के जो टाइमिंग्स क्या होते हैं, अगर हम देखें जो सहरी का जो वक्त है तकरीबन वो 3:30 बजे शुरू तकरीबन होगा। शुरू हो या 4 बजे मेरा ख्याल है ख़त्म ख़त्म हो होगा। गया, मेरे ख्याल 3:30-4 के दरमियान। और रोज़ा तकरीबन आपका वो 6:30 पौने 7 के 7 पे ऐसे खुलेगा, तो ये काफ़ी लंबा गैप है। और ये देखें कि चलो 7 बजे का कट 15-16 घंटे 15-16 घंटे, बाकी जो है हम शाम 7 बजे से लेके जो सुबह 3:30 बजे तक जो है 7-8 घंटे में हमने तकरीबन जो सारा जो मील है हमने उसको पूरा करना अपना, यानी खाना पीना पूरा करना। अच्छा, अगर थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो रमज़ानुल मुबारक में जो वो शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी शुगर बड़ी अच्छी हो जाएगी, या बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम तो बड़े फिट हो जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे, रोज़े रख रहे हैं। लेकिन इस जो सूरत हाल इसके बरक्स होता है कि हमने जो रमज़ानुल मुबारक को एक मजहबी हमारा फरीज़ा नहीं समझा, हमने इसको एक फूड फेस्टिवल का नाम दे दिया। सेलिब्रेशन हो गई है, ठीक है, एक फैमिली टाइम है, आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ उठ बैठने का मौका मिलता है, वो आजकल काफ़ी मिल रहा है वैसे तो तो उसमें रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, तो उससे जो जो आप फैमिली जो डाइन इन होता है तो उसके साथ आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। खाने की जो मेन कैटेगरीज हम, जैसे आपको पता है, हम नशास्ता कहते हैं, प्रोटीन होती है और फैट होती है और पानी होता है और बाकी जो नमकियात होते हैं, तो ये हमारा इसका मेन होता है। और नशास्ते में हमें वो नशास्ता होता है जो वो एक तो फौरी तौर पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे मैदे से बनी चीज़ें हैं, या चीनी है, या ग्लूकोज़ है, या एक ऐसा होता है जो अनाज जिसके अंदर फाइबर होता है, तो फाइबर वाली चीज़ें होती हैं, तो नशास्ता जो फाइबर वाला वो होता है। अच्छा, इसमें जो खाना हमें इस तरह करना चाहिए कि एक तो हम कोशिश ये करें कि खाने जो आप रूटीन में पहले खाना खाते थे रमज़ान से पहले, कोशिश करें उसी को ही फॉलो करें, उसी पैटर्न। ये नहीं कि अब आप पहले पराठा नहीं खाते थे, सहरी पर पराठे खाने शुरू कर दिए, कमज़ोर हो जाएंगे। हाँ, तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि 18 घंटे गुजारने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी जो पुरानी डाइट है उसी को आपको कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ आपको इसको सिस्टमेटिक तरीके से आपने इसको खाना पीना करना है। जैसे मिसाल के तरफ हम अफ्तार से शुरू करते हैं। जो अफ्तार में हम ये कहते हैं कि आप अपनी समझें कि अफ्तार आपने किया, आप लोग कहते हैं खजूर खा सकते हैं, नहीं खा सकते, आप एक आधी खजूर ले लें, वो आपको एक इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी भी मिलेगा, उसके अंदर पोटेशियम भी होता है, आयरन भी होता है, एक आपको तवानाई मिलेगी। लेकिन इसके साथ जब खजूर तो आपने इस्तेमाल कर ली, तो इसके साथ कोशिश करें कि फ़्रेश फ्रूट्स लें। उसके बाद पानी का इस्तेमाल, पानी आप जैसे ले सकते हैं, कोशिश करें, अगर आपको आपके डॉक्टर ने मना नहीं किया हो कि नमक का ज़्यादा है, तो थोड़ा सा नमक और लीमू पानी जिसको कहते हैं, आप इसका इस्तेमाल करें। और दूसरा कि पानी कितना लें, अगर आपके डॉक्टर ने कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं लगाई किसी पेशेंट पे, तो आप 3 लीटर के करीब पानी आप सहर और इफ्तार और सहर तक आपने इस्तेमाल करें। तो उसके बाद जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाए, मगरिब वगैरह नमाज पढ़ के आप आ जाएँ, तो फिर आप उसके बाद अपना जो खाना है, जो आपकी रूटीन है, वो अपना डिनर लें, जितना लाइट डिनर आप रख सकते हो रखें। और उसके बाद जब उस तरावी या रात को नमाज से फ़ारिग हो गए, तो आप उस वक्त कुछ थोड़ा सा दोबारा फ्रूट थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सहरी है वो आप लेट आवर्स के अंदर बिल्कुल आखिरी टाइम से थोड़ा अर्सा पहले लें, ताकि वो हाँ, आधा घंटे के अंदर जो आप मतलब अगर 3:30 बजे रोज़ा बंद होना, तो आप तकरीबन 20 मिनट पहले आप अपनी सहरी को इस्तेमाल करें, इससे जो आपकी ईटिंग पे भी होगा। अच्छा, अब सहरी में क्या लें, तो सहरी में लोग प्रेफर करते हैं जी हम तो वो पराठा लेंगे, तो पराठा लेंगे तो वो हमारे जिस्म के अंदर ताकत रहेगी और हमारा रोज़ा बड़ा अच्छा गुजरेगा। तो यकीन मानिए, आप अगर सूखी रोटी भी इस्तेमाल करेंगे, अपना जो खाना है जो रूटीन में, मैंने बताया रूटीन वाला खाना ही लेना है आपने, वो आप इस्तेमाल करें, और उसके साथ आप अपनी
जो, या अगर आपको नहीं है तो आप होल व्हीट दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी अपना वाफर मिक़दार में आप लें। तो इस तरह की आप रखें। इसमें कोई पराठे खाने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल दाल रोटी सालन जो बनता है आप उसके साथ अपना खाना वो करें।